नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है? हमारा जीवन साथी, या जिसके साथ हमारा बहुत गहरा प्रेम होता है। हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका जो हमारे जीवन में इस तरह आते हैं कि जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अपने आप नहीं आते, पिछले जन्म के कौन से कर्म बाकी हैं और इस जन्म में कैसा वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ये तय करता है कुंडली में राहु और केतु कैसे हैं, किस भाव में हैं। सबसे पहले राहु पहले भाव में तो केतु सप्तम भाव में। जब राहु पहले भाव में हो, केतु सप्तम भाव में हो, तो ये जन्मों जन्मों के कर्म चले आ रहे हैं। दोनों की आत्माएं बहुत पुरानी हैं और जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ वो बंधे हुए हैं। और वो जो आपका जीवन साथी प्रेमी होगा, वो आपके फैमिली का ही कोई मेंबर होगा। जहाँ पहले आपका जन्म हुआ, आपके जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, वो आपकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में आपको मिलेगा। और राहु केतु की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से उसका व्यवहार आपके साथ रहेगा। और अगर स्थिति अच्छी है तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका जीवन साथी चलेगा। और जब भी आप मुसीबत में होंगे, वो कहेगा कि पहले मेरी जान लो, मेरे प्राण लो, उसके बाद इसको कुछ कहना। यानी एक बहुत ही खूबसूरत पोजीशन। अगर राहु केतु शुभ प्रभाव में है, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत लक्की होगा। शादी के बाद आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे और जिसके साथ आपकी शादी होगी वो अचानक ही होगी, बिना ऐसा भी देखा गया है कि सफ़र करते, यात्रा में, राह चलते या न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट आई, किसी ने फ़ोन कर लिया, तो इस तरह उनकी शादी हो जाती है। और राहु केतु का जो ये एक साथ का संबंध है, इसमें एक बात और है कि आपका जीवन साथी वो भी हो सकता है जिसकी आपके साथ पिछले जन्म में कोई व्यवसाय में पार्टनरशिप हो और उसने आपका बुरा किया हो या आपने उसका बुरा किया हो, तो इस जन्म में वो आपका जीवन साथी बनकर वो जो कर्जा है वो कर्जा पूरा कर रहा है। अगर राहु दूसरे भाव में है तो केतु आपका अष्टम भाव में विराजमान होगा। जब राहु दूसरे भाव में आपका, तो सीधी इंडिकेशन है, और केतु अष्टम भाव में, कि वो व्यक्ति जिसके साथ आपके पिछले जन्म में सीक्रेट रिलेशन थे, गुप्त संबंध थे, और आपने उसका नुकसान किया या उससे बहुत अधिक लाभ लिया, वो कर्म अब पूरे होने जा रहे हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके परिवार में दूर का रिश्तेदार हो और दूर के रिश्तेदार से आपके गुप्त संबंध भी हों, और आपने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया वो डिपेंड करता है
कि राहु केतु की पोजीशन कैसी है। अगर शुभ होगी तो शुभ फल देंगे, यानी प्रेमी प्रेमिका आपके लिए बहुत अधिक लक्की साबित होगी, हस्बैंड या वाइफ बहुत अधिक लक्की साबित होंगे। अदरवाइज आपको शादी के बाद आपके पास पैसों की कमी रहनी शुरू हो जाएगी। अगर भाई तीसरे भाव में राहु है तो आपका जो केतु है नवम भाव में हो गया। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका कोई भाई, पिछले जन्म का भाई, वो इस जन्म में उसके साथ बहुत कार्मिक जो हमारे कर्जे थे वो अभी पेंडिंग थे, तो वो इस जीवन में आपको प्रेमी प्रेमिका के या जीवन साथी के रूप में मिलेगा। और इसके अलावा गुप्त शत्रु आपको, अगर आपका प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ बहुत अधिक धार्मिक है, ये मेरी बात नोट कीजिए, अगर आपका प्रेमी प्रेमिका या आपकी स्पाउस बहुत अधिक धार्मिक है तो शादी के बाद भाग्य में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जो पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे। कैसी पोजीशन है ये आपको देखनी पड़ेगी। और राहु जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो गुप्त शत्रु वो भी आपका जीवन साथी हो सकता है। और अगर उसने पिछले जन्म में आपको नुकसान पहुंचाया है, नेचुरल पहुंचाया होगा, तो इस जन्म में वो आपके कारण दुखी रहेगा या दुखी रहेगी। आगे आते हैं चौथे भाव में राहु चौथे भाव में, तो केतु आपका दसम भाव में विराजमान होगा। राहु जब चौथे भाव में हो तो आपकी माता या आपके परिवार का कोई सदस्य, परिवार का सदस्य वो जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, चौथा भाव उसको रिप्रेजेंट करता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो बंदा आपका जीवन साथी बनेगा या प्रेमी प्रेमिका बनेगा। और कितनी शुभ स्थिति में है उसके अनुसार ये फैसला होगा कि शादी के बाद या आपके जीवन में उसके आने के बाद आपको कितना सुख या कितना दुख प्राप्त होता है। और इसमें एक बात है कि अगर शादी के बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएं, एकदम आप बहुत तरक्की कर ले शादी के बाद, जो भी आपका काम काज है, या एकदम डाउनफॉल आ जाए, तो इसका अर्थ है कि पिछले जन्म का वो आपके कार्य क्षेत्र का कोई साथी है। जो आप काम कर रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र का कोई साथी है, जो जिसके साथ कर्म आपके पेंडिंग चल रहे थे, वो इस जन्म में आपकी पत्नी, प्रेमी प्रेमिका बना है। और जो पिछले जन्म में आपने उसकी लेग पुलिंग की या उसने आपकी लेग पुलिंग की, उसके अनुसार ये क्या शुभ अशुभ है उसके अनुसार ये आपको फल देगा। अगर आपका पंचम भाव में राहु है तो आपका जो केतु है वो 11वें भाव में विराजमान होगा। तो पंचम भाव का राहु सीधा इंडिकेट करता है कि आपकी संतान थी जो पिछले जन्म में, वो आपका जीवन साथी बनकर इस जन्म में आई है या आया है। और कैसी स्थिति में है, तो अधिकतर क्या होता है कि संतान जो होती है उसका माता पिता बहुत अधिक करते हैं। तो अगर आपकी पहली संतान लड़का हो जाए, शादी के बाद पहली संतान लड़का हो जाए, तो इसका अर्थ है कि आपकी संतान ही आपका जीवन साथी बनकर आई है। लेकिन केतु 11वें भाव में है, अगर पहली संतान लड़की हो तो आपका मित्र आपका
जीवन साथी बनकर आया है, या आपका लवर बनकर आया है, या आई है। तो राहु के मामले में अगर हम बात करें कि लवर की, कि भाई वो लवर से तो संतान नहीं होती, तो प्रेमी या प्रेमिका के रूप में ही आएंगे। राहु आपका पंचम भाव में हो, जो पिछले जन्म में प्रेमी या प्रेमिका है, उस रूप में आकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपका लाभ करेंगे, जैसी राहु की स्थिति होगी। और अब आते हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में राहु हो तो आपका जो केतु है वो 12वें भाव में विराजमान होगा। तो छठे भाव का राहु इंडिकेशन क्या करता है कि आपने जिसकी सेवा की पिछले जन्म में, वो आपका जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका बनकर आएगा इस जन्म में, या किसी का पैसा आपने लेना देना है वो आएगा, या शत्रुता थी वो आएगा। इसके अलावा अगर आपका के जीवन में ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के आने के बाद जीवन में तरक्की हो, राजनीति में तरक्की हो, तो इसका अर्थ ये है कि उसने पिछले जन्म में आपको नुकसान पहुंचाया था, अब इस जन्म में आपको लाभ दे रहा है। अगर शादी के बाद आपको ऐसा लगे कि अचानक घटनाएं घट रही हैं और शादी के बाद अनप्लान्ड हो गई आपकी लाइफ, जैसे कटी पतंग होती है, तो आपके जीवन में आपके जो पितर हैं वो जीवन साथी बनकर आए हैं, जिनके साथ आपने जैसे कर्म किए, अच्छे या बुरे, तो वो जन्मों जन्मों के कर्मों के कारण आपके पितर आपके जीवन साथी बनकर आए हैं। और उसके बाद से आपकी लाइफ अनप्लान्ड हो जाएगी। जब से आपकी शादी हुई है या कोई लवर आपके जीवन में आया है, तो उसके बाद से आपकी जो लाइफ है अनप्लान्ड हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ये। और आगे चलते हैं, आपके सप्तम भाव में राहु और लगन में केतु हो, तो इसका अर्थ ये है, सीधा अर्थ ये है कि पिछले जन्म में आपने अपने जीवन साथी को या किसी पर स्त्री पर पुरुष को धोखे दिए हैं, तो इस जन्म में वो आपको धोखे मिलेंगे। तो जो आपका जीवन साथी है वो क्या होगा, थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि एक तरह से मुखौटा पहना होगा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और कितना इम्पैक्ट होगा इसका ये डिपेंड करेगा कि राहु और केतु कितने शुभ प्रभाव में है या कितने अशुभ प्रभाव में है, उतना ही इसका आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो लगन का भाव है वो है कि आपके बहुत करीबी आपके पड़ोसी पिछले जन्म के, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी के बाद आपका लोगों के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, संबंध नए बन रहे हैं या संबंध बिगड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपका कोई पड़ोसी जिसके साथ कार्मिक कर्जे अभी बाकी हैं, वो आपके जीवन में आपका जीवन साथी या लवर बनकर आया है। आगे आ जी अष्टम भाव में राहु। अष्टम भाव में राहु केतु दूसरे भाव में विराजमान होगा। तो जब अष्टम भाव में राहु और केतु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि पिछले जन्म में आपने किसी को गुप्त रूप से लाभ पहुंचाया है या गुप्त रूप से हानि पहुंचाई है। तो इस जन्म में कई बार ऐसा होता है कि शादी एक धोखा हो जाती है या प्रेमी प्रेमिका बहुत धोखा दे देते हैं। तो पिछले जन्म में गुप्त रूप से आपने जिसको लाभ या हानि पहुंचाई है वो आपका जीवन साथी बनकर आएगा। और केतु
दूसरे भाव में है, एक प्रजम्पशन ये ले सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसके साथ आपके गुप्त रिलेशन हो वो आपके दूर का कोई रिश्तेदार हो, या तो उसने रिश्तेदारी के रूप में आपको लाभ दिया या आपको उसने नुकसान पहुंचाया, वो भी आपका जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका बनकर आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जीवन साथी से गुप्त संबंधों और प्रेमी या प्रेमिका आपका कोई पड़ोसी हो, तो वो किससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। आ गया जी राहु आपका नवम भाव में, तो केतु आपका तीसरे भाव में विराजमान होगा। जब आपकी जन्म कुंडली में राहु नवम भाव में विराजमान हो और केतु तीसरे भाव में विराजमान हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपने दूर के, जैसे आप किसी राजा के संबंध थे, छोटे राजा थे, तो दूर दूर तक आपने लोगों का भला किया है। अगर राहु शुभ है तो दूर दूर तक लोगों का भला किया है, अगर राहु अशुभ है तो दूर दूर तक लोगों का बुरा किया है। तो जब नवम भाव में हो तो शादी के बाद आपका जन्मभूमि से दूर आपको लाभ होगा या आपको नुकसान होगा। इसी तरह तीसरे भाव में केतु आपका प्रेमी या प्रेमिका, जो लवर है आपका प्रेमी या प्रेमिका, वो पिछले जन्म में आपका भाई होगा या आपका गुप्त शत्रु होगा, वो आपके जीवन में जो आया है या आई है। और शुभ प्रभाव में या शुभ प्रभाव में है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि अच्छा फल मिला उसके आने के बाद या उसके आने के बाद आपको बुरा फल मिला। इसी तरह दसम भाव में आते हैं। दसम भाव में राहु हो और चौथे भाव में फिर केतु आ जाएगा। जब दसम भाव में राहु हो, इसका सीधा अर्थ ये है कि जो जीवन साथी है वो पिछले जन्म में आपकी के साथ काम करता था या करती थी, और उसका आपने कितनी लग पुलिंग की या उसने आपकी कितनी लग पुलिंग की, एक दूसरे का कितना फ़ायदा किया, कितना नुकसान किया, इस जन्म में तय करेगा कि शादी के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी तरक्की करते हैं। और जो आपकी प्रेमी या प्रेमिका होगी वो आपके परिवार में से, पिछले जन्म में आपके परिवार में से होगा या होगी, और उसके आने के बाद आपने अगर उस परिवार के सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो आपको सुख मिलेगा, नहीं तो आपको दुख मिलेगा, मानसिक चिंता मिलेगी, रात को नींद नहीं आएगी, और जो आपकी फैमिली लाइफ है वो भी स्पॉइल होगी। आ गया राहु आपका 11वें भाव में। 11वें भाव में राहु, तो आपका जो केतु है वो भाई आ जाएगा पंचम भाव में। तो जब राहु 11वें भाव में विराजमान हो जाए, इसका सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो पिछले जन्म में आपका मित्र था, या पिछले जन्म में उसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे एक दूसरे को लाभ या हानि देने वाले थे। इस जन्म में वो आपका जीवन साथी बनकर आया है। तो शादी के बाद अगर आपकी आमदनी कम हो या आमदनी बढ़े, तो वो मित्र जिसके साथ आपने अच्छा बिहेव किया है तो आमदनी बढ़ेगी, नहीं तो आमदनी में कमी आएगी। और ये डिपेंड करता है कि राहु शुभ प्रभाव में है या राहु अशुभ प्रभाव में है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन साथी बहुत खर्चीला होता है, या जीवन साथी से बहुत नुकसान हो जाता है, या जीवन साथी पैसे बचाने वाला होता है और बचत बहुत करता है, शादी के बाद संचित धन होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आपके मित्र के साथ कैसा व्यवहार रहा है। और जो केतु पंचम भाव में है, तो भाई आपका के जीवन में जो लवर आएगा, प्रेमी या प्रेमिका आएगी,
पिछले जन्म में भी वो आपका प्रेमी या प्रेमिका थी। तो जो उसके साथ आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में वो रेपिटेशन होगी अच्छे कर्मों की और बुरे कर्मों की, दोनों की वो रेपिटेशन होगी। आगे है जी, आपका राहु अगर 12वें भाव में है और केतु आपका 6ठे भाव में होगा। जब राहु आपका 12वें भाव में विराजमान हो जाए, सीधा अर्थ है कि आपके पितर वो आपका जीवन साथी बनकर आएगा जाएगी, और शादी के बाद आपकी लाइफ अनप्लान्ड हो जाएगी। कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा, अपने आप जो जैसे पानी में लकड़ी बहती है, जहाँ पानी ले जाए वहीं उसकी मंजिल, तो कटी पतंग की तरह जहाँ हवा ले जाए वहीं उसकी मंजिल, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल अनप्लान्ड हो जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। जो होना है वो होकर रहेगा, ये प्रारब्ध बन जाएगा आपकी लाइफ में। ऐसी ऐसी घटनाएं जो कभी सोची नहीं थी, अच्छी और बुरी, डिपेंड करेगा कि राहु कैसा है, वो घटनाएं आपके साथ घटनी शुरू हो जाएंगी। और अब केतु 6ठे भाव में ये इंडिकेट करता है कि प्रेमी या प्रेमिका आपके पिछले जन्म के वो लोग हैं, या तो जिसका पैसा आपने हड़प किया है, या जिसने आपका पैसा मारा है पिछले जन्म में, या पिछले जन्म में जिसके साथ आपकी शत्रुता थी, या पिछले जन्म में जिसकी आपने सेवा किया या सेवा करवाई है, वो आपका प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आपके जीवन में आएगा या आएगी। तो केतु कैसे प्रभाव में है, तो प्रेमी या प्रेमिका के आने के बाद ये डिसाइड होगा कि आपको खुशी मिलेगी कि मानसिक चिंता मिलेगी। तो भाई ये तो हमारा वीडियो था राहु केतु और पिछले जन्म के कार्मिक इम्पैक्ट की ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।